हेलो एवरीवन, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटर में। तो जैसा कि आप सब लोग देख रहे होंगे, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेवका भर्ती के बारे में। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसकी जॉइनिंग को लेकर, ठीक है, और जो इसकी कट ऑफ भी बताने वाले हैं, रिवाइड आंसर को लेकर हम बात करेंगे, परिणाम को लेकर, और इसकी डीवी कब से स्टार्ट हो जाएगी, तो सभी पर हम बात करने वाले हैं। और तो वीडियो को पूरा देखना, और जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी जैसे मुख्य सेवका से रिलेटेड जो कुछ भी जेन्युइन अपडेट है इस चैनल के माध्यम से मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इसकी जॉइनिंग को लेकर। आखिर इसकी जॉइनिंग कब तक होगी, क्या 2024 में होगी या फिर 25 या 26 तक भी जा सकती है, क्योंकि चुनावी मुद्दा आगे जो आने वाले चुनाव हैं उनमें बनाया जा सकता है इस भर्ती को, क्या है या सिर्फ 2024 में इसकी ज्वाइनिंग वगैरह हो जाएगी। तो हालांकि मैंने पहले भी कहा है, मगर आप लोग बहुत ज़्यादा लगातार कमेंट करते हो कि जैसे कि जो पुरानी बहुत सारी भर्तियां यूपी ट्रिपल एस सी की जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई हैं, जैसे कि आपका फर्स्ट गार्ड की भर्ती होगी, इसमें वीडियो की भर्ती ले सकते हो, उसमें भी लगभग 5 साल हो गए। एएसओ की भर्ती होगी, जेई की भर्ती होगी, तो इस चीज़ को लेकर आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो कि सर इसमें भी समय लगेगा। तो मैंने पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूँ कि यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेवका की भर्ती में कुछ भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जो भी समय लगना था लग गया। अभी आपने देखा होगा पेपर नहीं हो रहा था, मगर इस भर्ती की जो प्रोसेस में अब ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। इस चीज़ को आप ध्यान के देना, और आने वाले समय में जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो सच होने वाली हैं, ठीक है, पूरी तरीका से। चाहे वो सरकार की हम बात करें, ठीक है, चाहे सरकार की बात करें, चाहे इसका जो विभाग है, ठीक है, उसकी बात करें, जैसे कि जो बाल विकास सेवा एवं पुरस्कार जो विभाग है इसकी बात करें, चाहे फिर हम आयोग की बात करें, ठीक है, जैसे कि यूपी ट्रिपल एस सी आयोग ने इसकी परीक्षा कराई है। तो अभी सिर्फ मुख्य सेवका की चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि इस भर्ती को जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाएगा। मैंने बताया है, एक लेखपाल की भर्ती हो गई, ये 3 भर्तियां बहुत ही प्रायोरिटी है कि इन्हें पहले कंप्लीट किया जाएगा। जैसे कि एक लेखपाल की हो गई, एक मुख्य सेवका की होगी, और बीडीओ की भर्ती हो गई। और इन्हें चुनाव से पहले मैं बता रहा हूँ काफ़ी समय से, अब भी बता रहा हूँ कि चुनाव से पहले आप लोगों के ज्वाइनिंग होगी, ठीक है, आप लोगों को ज्वाइनिंग मिल जाएगी, ये 100% बात है। और आने वाले समय में ये सारी चीज़ें सत्य होंगी। आप लोग भी कहोगे कि सर आप लगातार सही कह रहे थे, ठीक है, और वही चीज़ें जो अदर प्लेटफॉर्म पर देख रहे हो यहीं से चीज़ें देखी जाती है। बाकी बात दूसरे चैनल पर आपने देखा होगा, मेरे चैनल पर बहुत सारा कंटेंट कहीं ना कहीं कॉपी किया जाता है। चाहे थंबनेल की बात करें, जो भी चीज़ें जो मैं व्यक्त करता हूँ, चीज़ें बताता हूँ, वो कहीं ना कहीं कॉपी कर ली जाती है, फिर अलग अलग चैनल पर वही चीज़ें देखने को मिलती है। और मैं पहले ही बता रहा था, अब भी बता रहा हूँ कि 2024 में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। इस चीज़ को लेकर आप ज़्यादा परेशान मत हो कि 2025 तक चली जाएगी या 26 तक चली जाएगी। चुनाव से पहले, मार्च से पहले आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, क्योंकि तो ज्वाइनिंग को लेकर चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करने वाले हैं इसकी कट ऑफ को लेकर, क्योंकि मुख्य सेवका की कट ऑफ, अगर आप लोग ये सोच रहे होगे कि ज़्यादा हाई चली जाएगी, इन्होंने ये कट ऑफ बता दी, जितने बड़े चैनल है उन्होंने ये कट ऑफ बता दी, तो उन्होंने बता दिया वो सच हो जाएगा। मैंने पहले भी बताया, अब भी मैं सच्चाई बता रहा हूँ, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेवका में 2693 पद बहुत ही ज़्यादा है 35,000 बच्चों पर, ठीक है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी के अंदर जैसे कि बहुत ही कम जो पद आते हैं, जिसमें दो ज़्यादा पद नहीं होते, किसी में 200 होते, 300, कुछ भर्तियां जैसे अभी लेखपाल की भर्ती देखी होगी, उसमें जरूर पदों की संख्या कहीं की ज़्यादा थी, ठीक है। अंततः अभी आप देख रहे होगे पैट 2022 से जितनी भी भर्तियां आई हैं, तो उनमें कहीं की ज़्यादा पद नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि 2693 पद एक मुख्य सेवका के पद पर, ठीक है, एक अच्छा तरीका से, तो इसमें बहुत ही अच्छे खासे पद हैं। सिर्फ 35,000 बच्चे बैठे हैं, तो इसमें कट ऑफ में ज़्यादा उछाल देखने को नहीं मिलेगा। कोई ये सामान्य परीक्षा थी नहीं कि जैसे कि मैथ भी पढ़ते हो, हिंदी भी पढ़ते हो, मैंने पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूँ, ठीक है। इनमें क्या होता है, जैसे बच्चे लगातार पढ़ते रहते, काफ़ी समय से पढ़ते रहते, तो यहाँ पर स्कोर कर जाते हैं। मगर इस जैसी परीक्षा में क्या होता है, जैसे कि 2693 पद पहले तो कम नहीं होते हैं यहाँ पर, और इसमें क्या एक चीज़ असमंजस की स्थिति ये भी बनी रही थी कि पेपर होगा या नहीं होगा, क्या अध्याचन वापस लिया जाएगा। तो जो भी बच्चों ने पढ़ाई की है वो लगभग 1 महीने या 2 महीने के अंदर ही की है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ पर कुछ बच्चे क्या होता है, कुछ बच्चों का स्कोर देखकर उन्हें लगता है कि यहाँ पर सिर्फ कट ऑफ है वो 70 जाने वाली है, 60 जाने वाली, इस प्रकार की कट ऑफ कहीं की बच्चों को लगती है। मैंने पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूँ कि जो मुख्य सेवका की कट ऑफ में बता रहा हूँ, बहुत सारी कैटेगरी में जनरल और ओबीसी को छोड़कर, ठीक है, 40 की श्रेणी में कई कैटेगरी के फाइनल सिलेक्शन हो जाएंगे, वो मैं बताने वाला हूं, ठीक है। कट ऑफ वगैरह आप लोग सोच रहे हो ज़्यादा चली जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर आपके इतने नंबर बढ़ रहे हैं, ठीक है,
जनरल कैटेगरी में लगभग 50, 51 से 53 के बीच में नंबर बढ़ रहे हैं, तो आपका आसानी से हो जाएगा। ओबीसी की भी हम बात करें 50 से 52, ईडब्ल्यूएस मैंने बताया 40 की श्रेणी के ऊपर हो, 40 की लाइन में हो, लगभग 48 के करीब नंबर है तो फिर फाइनली है आपका। एससी की बात करें 45, एसटी की बात करें 40, जैसे आपकी पीएच कैटेगरी हो गई, फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन और प्लेयर की बात करें तो यहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा नहीं रहने वाली है। ठीक है, इसमें भी बहुत ही कम लोगों की संख्या मुझे देखने को मिली है, आप लोगों का भी डाटा कहीं की ज़्यादा नहीं मिला है, तो इसमें भी कट ऑफ ज़्यादा नहीं रहेगी, मगर फिर भी मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दी है। अगर पीएच में लगभग 30 या 38 के करीब नंबर बढ़ रहे हैं तो आपका हो जाएगा। और फ्रीडम फाइटर की बात करें 35, एक्स सर्विस में लगभग 30, प्लेयर की बात करें तो जहाँ तक सभी को लिया जा सकता है, और जो ईएसएम और फ्रीडम फाइटर की बात करें तो यहाँ पर भी सभी को लिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों की संख्या बहुत ही कम है। ठीक है, तो इस चीज को लेकर ज्यादा परेशान मत हो कि कट ऑफ इन्होंने सर ने इतनी बता दी है, इनके चैनल पर इतने सब्सक्राइबर हैं कि हमने इनसे पढ़ाया तो इन्होंने ये कट ऑफ बता दी है वही जाने वाली है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मैंने पहले भी कहा है, गूगल फॉर्म और जो पोल के थ्रू डाटा उसके बाद कट ऑफ बता रहे हैं, वहां पर सटीकता नहीं मिल रही है, और वो लोग कट ऑफ कहीं की ज्यादा ही बता रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि जो कोई सामान्य सी परीक्षा थी नहीं कि इसमें 70 कट ऑफ बता रहे हैं या 65 कट ऑफ बता रहे हैं। ठीक है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये कोई सामान्य परीक्षा जैसे कोई हो जाती है, जैसे कि पुलिस वगैरह की भर्ती होगी, वहां पर क्या बच्चे लगातार पढ़ते रहते हैं, तो यहाँ पर कट ऑफ वगैरह हाई चली जाए तो ज्यादा उसमें आश्चर्यचकित बात होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मगर यहाँ पर क्या है, कोई सामान्य परीक्षा थी नहीं, तो इसका जो सिलेबस भी अच्छा खासा था, और फिर पेपर का लेंथी होना और पेपर की लैंग्वेज थोड़ी हार्ड होना, इसलिए मैं बता रहा हूँ अगर आपके इतने नंबर बढ़ रहे हैं तो फिर निश्चिंत रहिए, मेरे द्वारा जो कट ऑफ बताई गई है। हाँ, और जैसे कि नॉर्मलाइजेशन अगर चीज़ हम बात करें तो यहाँ पर फायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपत्तियां गई हैं बच्चों की, तो यहाँ पर लगभग 3 से 4 अंक मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत बदलाव देखने को मिलेगा, बच्चों के बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि आपको बता दूं नॉर्मलाइजेशन होगा फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट को। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत और कुछ प्रश्नों पर बदलाव भी देखने को मिलेगा, फुल मार्क्स की जिसे बोलते हैं, तो कुछ प्रश्नों पर फुल मार्क्स भी मिलने के चांस है, तो लगभग 3 से 4 अपने अंक बढ़ा सकते हो। यहाँ तक पूरी उम्मीद है कि 3 से 4 अंक बढ़ने के चांस रहेंगे। अब हम बात करने वाले हैं इसकी रिवाइज आंसर की को लेकर, क्योंकि बच्चे परेशान हुए कि रिवाइज आंसर की आखिर कब तक होगी, तो मैंने बताया है कि 10 दिसंबर के आसपास, यानी कि 1-2 दिन बाद या 1-2 दिन पहले। ठीक है, क्योंकि ऐसा जो भी चीजें अभी जैसे पैट की मतलब आंसर की आनी थी, तो यहाँ पर थोड़ी टेक्निकल इश्यू हो जाते तो आगे बढ़ गई है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसकी जो आंसर की 10 नवंबर के आसपास आ जाएगी, 1-2 दिन समझ सकते हो आगे पीछे। 10 नवंबर के आसपास आपकी जो रिवाइज आंसर की आपके सामने होगी। परिणाम की हम बात करें लगभग 15 दिसंबर से पहले जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, और पूरे चांस है कि डीवी स्टार्ट दिसंबर में ही हो जाए, क्योंकि दिसंबर में हो जाए, क्योंकि चुनाव से पहले यानी कि मार्च से पहले मुख्य सेवका को ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो लगभग पूरी उम्मीद है कि जो भी चीज़ें बता रहा हूँ ये पूरी तरीके से सटीकता से बैठने वाली है। और मैं आप लोगों को ये खुशखबरी की बात है कि कहीं ना कहीं आपकी भर्ती की चर्चाएं चल रही हैं, सरकार की बात करें, चाहे आयोग की बात करें, चाहे विभाग की बात करें, तो निश्चिंत हो जाइए। अगर आपको इतने नंबर पड़ रहे हैं, डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी रखिए, और डॉक्यूमेंट को लेकर मैंने चीज़ें क्लियर कर दी हैं। और जैसा कि आपको पता है लेखपाल की डीवी 30 नवंबर को समाप्त हो रही है, तो पूरे चांस है कि इसके बाद सिर्फ मुख्य सेवका की डीवी लगेगी, जो भी चीज़ें विभाग से पता चल रही हैं। ठीक है, तो हम वीडियो को ही रखते हैं। अगर यहाँ पर अब भी कोई डाउट वगैरह रह गया हो, ठीक है, तो कमेंट करना, मैं पूरा प्रयास करूंगा जवाब देने का। और थोड़ा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर कर देना। तो धन्यवाद।